तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। और आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें हम बात करेंगे कि हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स कैसे बेहतर कर सकते हैं। बहुत से दोस्तों का ये ख्याल होता है, बल्कि उन्होंने मुझे कहा भी है कि हमें इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत से लोग जो हैं वो इंग्लिश समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि हम इंग्लिश बोल नहीं सकते। तो ऐसा है कि इन चीज़ों के ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आज सिर्फ जनरल डिस्कशन करते हैं कि आपको क्या क्या काम करने चाहिए, किन किन कामों के ज़रिए आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आपने देखना है कि आपने इंग्लिश बोलनी क्यों है, आपकी नीड क्या है। मतलब आपको ऑफिस के लिए इंग्लिश बोलना है, आपको शायद कोई टेस्ट क्लियर करना है ताकि आप बाहर एजुकेशन ले सकें, आइट्स वगैरह या टॉफल के लिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं। क्या आप इंग्लिश दूसरों पर अपना अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए सीख रहे हैं, कि आप ये इसलिए सीख रहे हैं कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकें। जो माएँ हैं, पेरेंट्स हैं, वो इंग्लिश इसलिए सीख रहे हैं कि क्या वो अपने बच्चों के साथ इंग्लिश बोल सकें। तो अब ये देखें कि यहाँ पे मैंने बहुत सी सिचुएशंस ऐसी बताई हैं जहाँ पे डिफरेंट लोगों की डिफरेंट नीड्स हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि आपने आपको पता है कि आप क्यों इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं। अब इन डिफरेंट नीड्स को कैटर करने के लिए कुछ तो मैं आपको जर्नल टिप्स दे दूंगा, कि जिसके ज़रिए ओवरऑल हम एक अम्ब्रेला के अंडर आके अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स सब लोग बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फिर जो बच्चा एक टेस्ट की तैयारी कर रहा है आइल्स के लिए, इंग्लिश उसका एम ये है कि उसकी नीड ये है कि वो आइल्स को क्लियर कर ले, और दूसरा एक तरफ एक माँ है जो कि चाहती है कि वो अपने बच्चों के साथ इंग्लिश बोले, तो इनमें काफ़ी डिफरेंस है। और तीसरी जगह पे कुछ ऐसा बंदा है जो कि ऑफिस में उसको नीड है कि वो इंग्लिश बोल सके। तो शुरू में तो आप ये कर सकते हैं कि हाँ, आप इंग्लिश बेटर करने के लिए कुछ टिप्स जो है मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि हर नीड के लिए आप किस तरह इंग्लिश बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि इन तमाम नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, चाहे जो भी आपका एम है कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपने इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है। ठीक है, अपने इर्द गिर्द आपने ऐसा काम करना है कि आपको इंग्लिश सुननी भी है, कोशिश करें इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश पढ़नी भी है। जो भी आप काम करते हैं, शुरू में अपने ब्रेन को, अपने कानों को, अपनी ज़बान को, अपने सोचने के अंदाज को आपने ट्रेन ऐसे करना है कि आप वो चीज़ें इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा सुने। शुरू में आपको ये करना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा हो सके ना, आप इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट अपने इर्द गिर्द क्रिएट करें। यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, मतलब ब्लॉगर्स की, तो कोशिश करें कि आप वो इंग्लिश में ही इंग्लिश के देखें। आपको फिल्म्स ड्रामास देखने का शौक़ है, तो शुरू में 2 3 4 महीने के लिए आप ऐसा करें कि आप सिर्फ इंग्लिश के फिल्म्स ड्रामास वगैरह देखें। आप गाने सुनते हैं तो कोशिश करें कि इंग्लिश में गाने सुने और अपना टेस्ट डेवलप करें कि आप इंग्लिश के अंदर ही वो चीज़ें सारी करें। ठीक है, क्योंकि जब आप गाने सुनते हैं तो आप लिसन भी कर रहे होते हैं और आपका पीछे ब्रेन जो है वो ट्रांसलेट भी कर रहा होता है। आप इंग्लिश मूवी देख रहे हैं तो वही आप एक तो एक्सेंट को पकड़ेंगे, जो बोलचाल का तरीका है नेटिव स्पीकर्स का, प्रोनाउंसिएशन आपकी बेहतर होगी,
और आप अनकॉन्शियसली आपका बिल्डअप होने लग जाएगी वोकेबलरी। दूसरा ये कि लेट्स सपोज आपको पता है कि ब्रिटिश इंग्लिश और ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, हर जगह का डिफरेंट एक्सेंट है और वर्ड्स भी डिफरेंट यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आप किस साइड की इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहे हैं। क्या आप कैनेडियन टाइप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं कि आपका एम है कनाडा में जाके सेटल होना, या आप अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हैं तो इसलिए आप अमेरिकन इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं। आपने यूके में शादी करके जाना है तो आप चाहते हैं कि आप वहाँ का एक्सेंट डेवलप करें, तो वहाँ की वीडियोस, वहाँ के व्लॉग्स, वहाँ की फ़िल्में, वहाँ के गाने वगैरह आप देखना शुरू करें। इसके साथ साथ जिस तरह हम न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं, तो कोशिश यही करें कि जो न्यूज़पेपर हैं वो भी आप इंग्लिश के पढ़ें, और क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल है, मोबाइल पे अवेलेबल है, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप उधर ही की न्यूज़ पढ़ें जहाँ की आप इंग्लिश एक्सेंट और इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो ये है कि आप फिर इंग्लिश के ही नॉवेल्स पढ़ना शुरू करें और उधर की इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ना शुरू करें और कंटेम्प्रेरी पढ़ें जो आजकल से रिलेटेड हैं, एडवांस। क्योंकि पुरानी इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट होती थी। अब ये नहीं है कि मैं जो है अपने इंग्लिश स्किल्स बेहतर करने के लिए शेक्सपियर के नावल पढ़ना शुरू कर दूँ। हाँ, तो आपने ऐसे नॉवेल्स पढ़ना शुरू करना है, छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ना शुरू करने हैं, मैगजीन्स देखना शुरू करने हैं जो कि इंग्लिश में हों। ठीक है। इसके साथ साथ आप इस तरह की ऐप्स भी आजकल, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, तो आप ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको ऐसे गेम्स हों जिसमें आपने इंग्लिश वर्ड्स बनाने हों, इंग्लिश सेंटेंसेस फिलअप करने हों, या इस तरह की चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप्स वगैरह और उनसे सीख सकते हैं। और जिस तरह ये यूट्यूब का मेरा चैनल है उसके ज़रिए भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अपने वोकेबलरी इम्प्रूव करने के लिए आप वर्ड्स वगैरह के मीनिंग सीख सकते हैं, उनको सेंटेंसेस बनाने में यूज़ कर सकते हैं, और आमतौर पे इस तरह के लेसन्स को फॉलो करें जिसमें साथ साथ आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कराई जाए। अब यूट्यूब के ऊपर आप कहेंगे कि यार मैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस किस तरह कर सकता हूँ। तो मसला ये है कि यूट्यूब तो ये होता है ना कि आम तौर पे यही है कि लेट सपोज मैंने पहले से रिकॉर्ड कर लिया वीडियो और फिर मैं उसको बाद में अपलोड करता हूँ। ठीक है। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वन वे कम्युनिकेशन हो रही होती है और दूसरा जो बंदा देख रहा है, क्योंकि एक क्रिएटर की वीडियोस थाउजेंड्स ऑफ लोग देखते हैं। ठीक है। तो अब ये तो बहुत मुश्किल है कि मैं हर किसी को एंगेज करूं। तो आप इस तरह की वीडियोस देखें जिसमें आपसे कहा जाए कि आप मेरे बाद ये सेंटेंस बोलें। जिस तरह कि आजकल के मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो उसमें ये होता है कि जिस तरह मैं बोल रहा हूँ तो आप भी उसको बोलने की कोशिश करें। या फिर ये होता है कि यूट्यूब के अंदर एक और फीचर ये है कि आप ना वीडियो को स्लो 25%, 50%, 75% पे करके भी सुन सकते हैं। तो उस चीज़ को ना आप उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं और साथ पॉज करके रिपीट कर सकते हैं। अगर आप कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर की वीडियोस देख रहे हैं तो उसको पॉज करके साथ साथ बोलने की कोशिश करें। नहीं समझ आती फिर से वीडियो देखें। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा और साथ साथ आप उसी एक्सेंट को फॉलो करना शुरू कर देंगे। और मैं आपको ये भी रेकमेंड करूँगा कि अगर आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो सिर्फ एक क्रिएटर की वीडियो ना देखें, बल्कि एक से ज़्यादा क्रिएटर्स की वीडियो देखें। क्योंकि जब हमने आम बोल चाल में और डिफरेंट इलाकों की देखें, नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की भी वीडियोस देखें, जिस तरह आप मेरी वीडियोस देखते हैं, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की भी ज़रूर देखें, क्योंकि आपको आगे जाके नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ भी बात करनी पड़ सकती है। तो इस तरह डिफरेंट स्पीकर्स को सुने, व्लॉग्स देखें डिफरेंट जगहों के, उनकी इंग्लिश को समझने की कोशिश करें। तो
इसके साथ साथ ये है कि अगर तो आप अपने दोस्तों वगैरह से, क्योंकि आजकल हम सब लोग व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, अपने जो भी दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे कम्युनिकेशन के लिए, तो उसमें भी कोशिश करें कि अगर आप पूरी की पूरी इंग्लिश सेंटेंसेस नहीं लिख सकते शुरू में, तो आप शुरू में इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करें। आप ऐसे स्लैंग वर्ड्स देखें जो कि आजकल इन हैं व्हाट्सएप वगैरह पे। आप ऐसे सेंटेंसेस देखें जो कि आप हर किसी के साथ शुरू में लिख सकते हैं, जिस तरह गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वगैरह। एक कुछ वर्ड्स से शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आप उन वर्ड्स को छोटे सेंटेंसेस में लिखना शुरू करें और फिर बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखना शुरू करें। शुरू में तो लोग परेशान होंगे, यार ये क्या लिख रहा है, अबे इसको अंग्रेज़ी का कीड़ा पड़ गया है, क्यों सीख रहा है। देखें, असल में लोग जेलस होते हैं, आपका मजाक भी उड़ाते हैं। आप बोलने की भी कोशिश करें तब भी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। आप लिखेंगे तो शुरू में मजाक उड़ाएंगे, लेकिन डोंट केयर। हाँ, आपने बस आपका एम है, आपने उस एम को, ऑब्जेक्टिव को, गोल को अचीव करना है। और ये याद रख लें कि उनमें से एक डिफ़िकल्टी ये भी है कि लोगों के डर को आपने ख़त्म करना है। लोग जो आपसे कि लोग क्या कहेंगे, उस चीज़ को आपने ख़त्म करना है। तो जस्ट गो विद द फ्लो। छोटे छोटे वर्ड्स को अपनी कन्वर्सेशन में आप यूज़ करना शुरू करें। उसके साथ साथ अगर तो आप और भी टिप्स लेना चाह रहे हैं, तो ये है कि आप कन्वेंशनल मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जिस बचपन में हमें कहा जाता था कि आपने इंग्लिश अगर बेहतर करनी है और आप इंग्लिश बोलने से डरते हैं, तो आप प्रैक्टिस करें शीशे के सामने खड़े होके और बोलें। तो इस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। या फिर क्योंकि आजकल हम सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन सामने रखें और ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, आई कांटेक्ट करें, बोलें और फिर उसको सुनें। ठीक है, और फिर देखें कि आप खुद ही, आपको पता चलेगा कि यार मेरी प्रोनाउंसिएशन में इस जगह गलती है, एक्सेंट में यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे इस जगह के बजाय मैं ये वर्ड यूज़ कर सकता था, और इसी तरह यहाँ पे ग्रामेटिकल ये मिस्टेक हुई है। और इस तरह की चीज़ें करके आप फिर से उसको रिपीट करें। और अगर शुरू में आपको बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती, तो आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लें, कोई बच्चों की बुक उठा लें, कोई भी करें और उसको पढ़ें। मोबाइल फ़ोन के सामने रिकॉर्ड करें, उसको पढ़ें और फिर सुनें। ठीक है, और फिर आप सुन के फिर से आप तमाम वर्ड्स को दोहराएं। तो इससे क्या होगा कि वो वर्ड्स आपको याद रहना शुरू हो जाएंगे और आपकी सेंटेंस बिल्डिंग भी होगी इस तरह। और दूसरा ये है कि अगर आपके बच्चे हैं, तो बच्चों को रात को ना स्टोरीज़ ज़रूर सुनाएं और इंग्लिश में सुनाएं। एक तो बच्चों को भी आदत पड़ेगी, बच्चों की भी इंग्लिश बेहतर होगी। और दूसरा ये है कि जब आप बच्चों को सुनाते हैं स्टोरी बुक्स, तो बच्चों की स्टोरी बुक्स जो हैं वो आसान होती हैं, उसमें आसान इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए होते हैं। तो क्या होगा कि उससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और इस चीज़ के साथ साथ ये है कि आप अगर स्केजुअलिंग करते हैं तो डायरी में लिखना शुरू करें, क्योंकि लिखने के वक्त ना आपका दिमाग सोच रहा होता है। ठीक है, और जो उस वक्त आपके पास टाइम होता है सेंटेंस बिल्डअप करने के लिए। तो शुरू में आपको लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ सकें। लिखते वक्त आप जो मिस्टेक्स करेंगे वो आप बाद में पढ़ेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स का आपको पता चलेगा। फिर आप उसको ऐप से या फिर डिक्शनरी से कंसल्ट करके उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखने का भी आप करें, सुनने का अपने स्किल्स को बेहतर करें। और साथ ही साथ ये है कि जब आप में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हो जाए ये काम करने के बाद, शीशे के सामने बोलने के साथ, बच्चों के साथ थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने के साथ, तो फिर आप बाहर भी छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू करें। शुरू में
ये भी हो सकता है कि आपको अगर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जिस तरह कस्टमर सर्विसेज से पे कॉल करते हैं, अपने बैंक से इंफॉर्मेशन लेनी है, मोबाइल सर्विसेज के बारे में बात करनी है, इंटरनेट का नया कनेक्शन चाहिए है, तो आप वहाँ पे कोशिश करें, क्योंकि वो अब बंदा आपके सामने नहीं है। कई दफ़ा शुरू में ये भी मसला होता है कि जब बंदा सामने होता है तो हम घबरा जाते हैं। तो आप शुरू में टेलीफोन के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। और अगर आपका कोई इंग्लिश स्पीकिंग बड़ी बन जाता है, जिस तरह मेरा चैनल है, इसके नीचे आप बेसिकली कमेंट पोस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई आपके साथ इंग्लिश बोलना चाहता है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस भी ले सकते हैं आप अगर तो चाहें, लेकिन ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में ये होता है, जो 1-to-1 क्लासेस होती हैं उसमें क्योंकि ट्यूटर को आपको टाइम देना होता है 1 आवर 2 आवर, तो थोड़ी महंगी पड़ती हैं। तो अगर तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन 1-to-1 इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो फिर आप ये है कि बेसिकली इस तरह फाइंड कर लें कि दो लोग जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपस में फिर वो कम्युनिकेट करें इंग्लिश में। ठीक है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये ऑनलाइन जो है। मेरे ख्याल से कुछ ऐसी ऐप्स भी अवेलेबल होंगी जिसमें आप दूसरों के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को फॉलो करें। साथ ही साथ ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ें। जो ईमेल्स वगैरह हैं वो आप इंग्लिश में लिखें। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि हमें इस किस्म की एप्लीकेशन लिखना सिखा दें, ये करना सिखा दें। तो उसमें यही है कि आप फॉर्मल राइटिंग की कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई ट्यूटोरियल्स फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह ये मॉडर्न जो है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ओपन ऑफिस का प्रोग्राम्स हो गए, या डिफरेंट जो ऐप्स हैं उनमें पहले से टेम्पलेट्स अवेलेबल होती हैं। तो उनको खोल के उनके अंदर आप चेंजेस करें। अब जिस आपने अपना सीवी बनाना है तो पहले से कोई टेम्पलेट देख लें और गूगल के ऊपर सर्च करना सीखें। ठीक है, कोई भी लेटर लिखना है तो सबसे पहले आप सैम्पल्स गूगल के ऊपर सर्च करें, उनको देखें और फिर अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उसको चेंज भी कर सकते हैं, या फिर उनसे इंस्पिरेशन लिख के आप अपना मोटिवेशन लेटर लिख लें, सीवी लिख लें, ईमेल लिख लें, सब चीज़ें लिखें। शुरू में यह है कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपको कुछ अर्से बाद कंसल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। इसके साथ साथ ये है कि अगर आपने लिखाई को बेहतर करना है और कंप्यूटर पे आप लिखते हैं तो आप ट्रांसलेशन और गूगल ट्रांसलेशन को यूज़ कर सकते हैं, translate.google.com, या फिर उसकी ऐप को डाउनलोड करके सुन सकते हैं, ट्रांसलेट करके अपनी लोकल ज़बान में लिखें, उसको ट्रांसलेट करें, उस सुने कि वो कंप्यूटर क्या कह रहा है, जो जनरेटेड वॉइस है वो किस तरह बोलती है। फिर आप भी कोशिश करें। और कई दफ़ा ये होता है कि उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ आप उसको बेहतर करते जाएंगे। तो इन टिप्स को फॉलो करें। उम्मीद है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे इंग्लिश में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट करें, उसका जवाब चाहिए तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया और मेरी टिप्स को फॉलो करें। उम्मीद है कि आप बहुत ही जल्द कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग करना भी शुरू कर देंगे, राइटिंग करना भी शुरू कर देंगे, और साथ ही साथ रीडिंग तो है ही आसान, और ट्राई टू लिसन इन इंग्लिश। मैं हूँ आई फैक्ट, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।